हेलो एवरीवन। सो हमारे टॉपिक का नाम है एरिया एंड वॉल्यूम। हमने एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट किया था पढ़ना। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं। साथ में मैंने आपको सिखाया था कि पेरीमीटर कैसे निकालते हैं उनका। तो एक बार मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर जब आपने निकालना हो तो उसका क्या फॉर्मूला था, साइड इनटू साइड। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास था लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, आई होप इतना आपको याद होगा। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक दे दूँगी मैं आपको, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं साइड इनटू साइड और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इससे बिफोर जब हमने किया था ये, तो हमने एक सिंपल फिगर बनाई थी रेक्टेंगल की। जैसे आपके पास कोई फिगर है रेक्टेंगल की, और या फिर ये आपके पास फिगर दी है रेक्टेंगल की, या फिर आपके पास ये स्क्वायर दिया है, तो आपने इसका सीधा डायरेक्ट एरिया निकाला था। ठीक है, कि कैसे एरिया निकालना है। तो आपको पता है यहाँ लेंथ है और ये आपकी ब्रेथ है, यहाँ आपकी ये सारी साइड्स हैं स्क्वायर की। लेकिन बात हो रही है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे कि अगर आपके पास ऐसी फिगर ना हो या आपके पास कोई कंपोजिट फिगर हो लाइक दिस, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। अगर आपके पास ऐसी फिगर बनी हो तो फिर आप उसमें एरिया कैसे निकालेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि अभी इसका एरिया आपने कैसे निकालना है। तो सबसे पहले जब भी आपको ऐसी फिगर दी हो तो उसमें आपने क्या करना है, आपकी जो फिगर है उसको आपने डिवाइड कर देना है इनटू रेक्टेंगल्स। अब आप देख रहे हैं कि ये फिगर आपकी ऐसे बनी हुई है, तो आप क्या करेंगे, अगर इसको आप यहाँ से ड्रॉ कर देंगे नीचे, यहाँ पे मिला देंगे, तो ये आपकी एक रेक्टेंगल बन गई। ध्यान से देखिए, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ मिला रही हूँ तो फिर ये एक रेक्टेंगल शो कर रहा है। ठीक है, लाइक दिस हम यहाँ पे भी इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, तो फिर ये भी एक रेक्टेंगल बना रहा है, ये देखिए। और साथ में ये अलग से, तो हमारे पास कितनी रेक्टेंगल की हो गई यहाँ पे, 1 2 एंड 3। तो हम इनको नाम दे देते हैं ताकि हमें इजी हो जाए। या तो 1 2 3 कर दीजिए, या फिर आप इसको नाम दे सकते हैं A B एंड C। ठीक है, 3 रेक्टेंगल हो गए हैं आपके पास, A V एंड C। अभी क्या करना है आपने, यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ गिवन फिगर। अब आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन है आपके पास एरिया ऑफ, या फिर ऐसे लिख सकते हैं फाइंड एरिया ऑफ दिस फिगर। तो क्या करेंगे आप, अब इस क्वेश्चन में आपको ये दी है और मैंने आपको बता दिया है कि आपको जब भी ऐसे फिगर दी हो कंपोजिट फिगर जिसमें कोई अच्छी से ये ना दिया हो कि हाँ ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, तो आपने उस फिगर को पहले डिवाइड कर देना है कि वो क्या बना रही है। अभी ये मैंने डिवाइड कर दिया तो आपके पास यहाँ रेक्टेंगल बन गई, वो भी 3। ठीक है, और फिर उन रेक्टेंगल को आपने नाम दे देना है ABC, जितनी भी हैं। ऐसा नहीं है कि 3 है, 3 है बन रही हैं आपके पास तो 3 नाम दीजिए, 2 बन रही हैं तो 2 दीजिए। ठीक है, अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द गिवन फिगर। अब देखिए यहाँ पे हमें बोला गया है इस फिगर की आपने एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ फिगर। अभी एरिया ऑफ फिगर कैसे आएगा, अभी आपके पास 3 रेक्टेंगल हैं, तो पहले आपको A का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर B का निकालेंगे, फिर C का निकालेंगे। तो उसके लिए आपके पास एरिया ऑफ फिगर क्या बन रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल A प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल B प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल C। क्या मतलब हुआ इसका, कि आपके पास यहाँ पे 3 रेक्टेंगल बन रही हैं इस फिगर में, तो आपने इन तीनों का पहले एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल A, एरिया ऑफ रेक्टेंगल B एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल C, उन तीनों को आपने क्या करना है, फिर ऐड कर देना है, और फिर जो आएगा ऐड करके वो आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस फिगर। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ
ए। अभी मैं डायरेक्ट इसको यहाँ से ही ले रही हूँ कि एरिया ऑफ ए। उसके बाद हम लेंगे एरिया ऑफ बी, देन हम लेंगे एरिया ऑफ सी। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अभी एरिया ऑफ ए क्या होगा आपके पास। अब आप देख रहे हैं कि जो रेक्टेंगल आपकी ए है उसमें आपके पास आपकी जो लेंथ है वो ये है और ब्रेथ आपकी ये है, ठीक है। आपकी लेंथ ये है और ब्रेथ आपकी ये है। तो यहाँ पे एल कितना है आपका 3 सेंटीमीटर और बी कितना है आपका 2 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए, तो मैं सीधा ऐसे लिख रही हूँ एरिया ऑफ ए। तो कितना आ रहा है आपके पास यहाँ पे L इंटू वी, कितना हो गया 3 इंटू 2, तो कितना हो गया 3 2 ज़ार 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा जब भी एरिया लिखना है वो आप किस में लिखोगे, स्क्वायर यूनिट्स में आएगा आपका। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ बी। अभी आपका एरिया ऑफ बी कैसे निकलेगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आपकी रेक्टेंगल बनी है, तो इसकी लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर, इस साइड लेंथ है। अभी ये कितना है आपका, ये आपका 2 सेंटीमीटर है और ये पूरा आपका कितना है 3 सेंटीमीटर है और यहाँ तक आपका 2 सेंटीमीटर आ गया है, ठीक है। तो कितना हो गया 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, तो ये कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि जो आपका एरिया ऑफ बी है, बी जो रेक्टेंगल है आपकी, उसकी लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर और बी कितनी है 1 सेंटीमीटर। अभी इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी, तो कितना आ गया एल इंटू वी, कितना हो गया आपका 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, कितना आ गया ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम करते हैं एरिया ऑफ सी। अभी एरिया ऑफ सी क्या है आपके पास, एरिया ऑफ सी आप देख रहे हैं यहाँ पे आपकी जो लेंथ कितनी है 3 है और ब्रेथ आपकी 2 है, तो कितना आ गया इसका एरिया ऑफ सी, कितना हो गया 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, कितना हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कितना आ गया, यहाँ पे एरिया ऑफ ए 6 सेंटीमीटर है, फिर एरिया ऑफ बी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और सी का कितना है 6 सेंटीमीटर। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं इजीली, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं क्योंकि ये तो आपको पता है कि सबको ऐड करेंगे देन आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। एरिया अभी कितना आ गया आपके पास, एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी प्लस एरिया ऑफ सी, तो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस बी का कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस नेक्स्ट सी का कितना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो गया आपके पास टोटल 6 2 8 और 8 6 कितना हो गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया ऑफ दिस फिगर, ठीक है। और हमेशा आपका एरिया किस में आएगा, स्क्वायर यूनिट्स में। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम और भी क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड सम्स का, ऐसी कंपोजिट फिगर का, तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है कि अभी ये क्या है, ठीक है। क्वेश्चंस को पहले समझो अच्छे से और फिर उसको ट्राई करो। जब आप उसको ट्राई करोगे तो क्वेश्चन अपने आप बनता जाएगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देख के उसको लीव कर दिया, ठीक है। एक और मैं आपके क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ फिगर। अभी आपके पास मैं फिगर दे रही हूँ एक,
तो फॉर एग्जांपल ऐसी शेप में है ये, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फिगर बनी है जो कि टी की शेप की लग रही है, तो इसका आप कैसे निकालेंगे? अगेन आपने क्या करना है, अभी यहाँ पे आपको दिया है ये साइड कितनी है आपकी 4 सेंटीमीटर, ये है आपकी 6 सेंटीमीटर, देन ये है आपका 4 सेंटीमीटर और ये है आपका 6 सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गैप कहाँ लग रहा है आपको, यहाँ पे इस फिगर को अगेन आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब आप देख रहे हैं ये आपकी एक फिगर हो गई और ये आपकी एक फिगर हो गई, तो कितनी आपके पास टोटल कितनी रेक्टेंगल होगी 2। इसको नाम दे दीजिए ए और इसको नाम दे दीजिए बी। तो अब आप कैसे करेंगे, एरिया ऑफ फिगर, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी। क्लियर? इतना क्लियर हुआ आपको? ठीक है, यहाँ पे एक ले लेंगे, ये ए है और बी है। अब स्टार्ट करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए कैसे आएगा आपके पास, यहाँ पे लेंथ कितनी है, ये आपकी लेंथ है, तो लेंथ कितनी है ए की 6 सेंटीमीटर, बी कितना है 4 सेंटीमीटर। आई होप इतना आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये आपका है 4 सेंटीमीटर और ये आपका 6 सेंटीमीटर लेंथ ए का, तो कितना हो गया इसका एरिया, एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, कितना हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है एरिया ऑफ बी, तो एरिया ऑफ बी में आप देख रहे हैं आपकी लेंथ कितनी है 6 है अगेन, और आपकी ब्रेथ कितनी है 4 सेंटीमीटर। उसमें भी आप अगेन वैसे ही सेम लगाओगे, तो कितना आ रहा है आपका 6 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, कितना हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट क्या है आपका, अभी फिगर का पूछा है टोटल एरिया। अभी तो हमने सिर्फ रेक्टेंगल ए का निकाला और रेक्टेंगल बी का निकाला, हमसे पूछा गया है कि आपने पूरे फिगर का एरिया निकालना है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ फिगर, तो कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी, तो कितना है आपके पास 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर कितना आ गया आपका 448 और 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया कि जब भी आपको ऐसी कंपोजिट फिगर दी गई होगी तो सबसे पहले आपने उसको डिवाइड करना है, ठीक है, उसको रेक्टेंगल बनाना है, डिवाइड कर देना है रेक्टेंगल में, देन फिर आपने उनको सेपरेटली उनका एरिया निकालना है। जैसे इसका निकाला पहले रेक्टेंगल ए का, देन रेक्टेंगल बी का निकालना है, फिर उन दोनों को ऐड कर देना है और वो आपका एरिया ऑफ फिगर आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो था आपका कंपोजिट फिगर का क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है ऐसे कि लेंथ दी हुई है आपको और एरिया दिया हुआ है, तो फिर आपको पूछा गया है कि आपने उसकी ब्रेथ निकालनी है रेक्टेंगल, तब आप कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। और अगर फिर सेम वैसे ही कंडीशन में अगर आपको और भी वे में क्वेश्चंस दिया हो, जैसे कि आपको दिया है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ, क्वेश्चन है आपके पास find the cost of tiling a ऑफिस, ठीक है, एक ऑफिस को टाइलिंग करनी है, कितना मीटर है वो 30 मीटर लॉन्ग है और 25 मीटर उसका क्या है ब्रॉड है, वो 25 मीटर ब्रॉड मीन्स कि वो उसकी विड्थ कितनी है 25 मीटर, एट द रेट ऑफ
at the rate of ₹4 per square meter। सॉरी, तो ऐसे क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ? तो ऐसे क्वेश्चन का आप पहले तो क्वेश्चन को समझना है, बोला क्या गया है। यहाँ पे बोला गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग ऑफिस 30 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर ब्रॉड एट द रेट ऑफ ₹4 पर स्क्वायर मीटर। तो क्वेश्चन में बोला क्या गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ऑफिस को टाइलिंग करनी है, उसका लेंथ कितना है? 30 मीटर है और 25 मीटर उसका क्या है? ब्रेथ है। तो उस ऑफिस का हमने एरिया निकालना है। ठीक है, पहले तो हम एरिया निकालेंगे, फिर बोला गया है कि एट द रेट ऑफ 4 पर स्क्वायर मीटर, मतलब जो टाइलिंग हो रही है तो उसके स्क्वायर पार्ट को, सिर्फ एक स्क्वायर पार्ट को जो है वो ₹4 लगेंगे। तो जो टोटल एरिया है उसके अंदर, उसको कितने रुपीज़ लगेंगे? तो आइए करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखते हैं कि एरिया ऑफ, अभी एरिया ऑफ क्या निकालना है हमने? एरिया ऑफ ऑफिस निकालेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ऑफिस निकालना है हमें। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए। एल चाहिए, तो एल कितना है हमारे पास? 30 मीटर है। और ब्रेथ चाहिए तो वो कितनी है? 25 मीटर। अभी एरिया कैसे आता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो कितना हो गया? 30 मीटर इंटू 25 मीटर। ठीक है, दोनों को आपने क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना आ गया आपका? 0 तो है यहाँ पे, 0 लिख लिया। और 25 3 4 कितना हो गया? 75। तो मीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया एरिया ऑफ ऑफिस। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन में ही बोला गया, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन में ही हमारी बहुत सारी चीज़ें दी गई होती हैं। अभी बोला है कॉस्ट ऑफ टाइलिंग। अभी जो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग है उसकी वो हमें निकालनी है पूरे ऑफिस की, लेकिन बोला है कि एट द रेट ऑफ ₹4 पर स्क्वायर मीटर। अगर उसके एक स्क्वायर मीटर का जो रेट है वो ₹4 है, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग। ठीक है, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर का जो रेट है वो कितना है? ₹4। तो अब ये बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, अभी इतना जो हमारा एरिया है उसको 750 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 स्क्वायर मीटर का ₹4 है और 750 मीटर स्क्वायर का कितना होगा हमारा टाइलिंग करने का? तो क्या करेंगे हम? जब भी हमारे से ज़्यादा चीज़ के बारे में पूछा होता है तो हम उसको 1 की जितनी वैल्यू उससे क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया आपका? 400, 5 4 ज़ार 20, 0 2 कैरी और 7 4 ज़ार 28, 2 कितना हो गया? 30 रुपीज़। तो कितना आ गया आपका? 3000 रुपीज़। सो आंसर कितना आ गया? द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ ऑफिस, ठीक है, कितना है? इस ₹3000। क्लियर? कुछ नहीं करना है, आपने देखना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और फिर देखना है कि लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, और उसके बाद आपने देखना है। यहाँ पे दिया है कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 स्क्वायर मीटर, एक का दिया है, आपको 750 का निकालना है। तो जब भी ऐसे पूछा हो तो जो आपके पास दिया है उसको आपने एरिया ऑफ स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और कर लेते हैं रिलेटेड टू लेंथ एंड ब्रेथ से, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे छोड़ देते हैं। क्वेश्चन है कि आपको से मैं छोटा ही क्वेश्चन बना के दूंगी ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हों। जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया है कि फाइंड लेंथ,
फाइंड लेंथ, लेंथ आपको ना फाइंड करनी है. इफ़ यू हैव, इफ़ गिवन, फाइंड द लेंथ. डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है. आपको दिया है एल, दिया है, जैसे आपके पास एल दी हुई है सॉरी 4 सेंटीमीटर, और एरिया दिया है आपको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ दी हुई है आपको 4 सेंटीमीटर और एरिया दिया हुआ है आपको 64 स्क्वायर मीटर. बी रख लो इसको क्योंकि 64 है. तो इफ़ बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड area of rectangle is 64 square meter, then find length of rectangle. अगर ऐसे क्वेश्चन दिया हो तो कैसे करना है आपने, आप करेंगे, आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ. अब आपके पास बी भी दिया हुआ है और एरिया भी दिया है, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप लिख लो अपना एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 64 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, और बी आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर. सॉरी ये सेंटीमीटर में है, मैंने यहाँ पे मीटर लगाया हुआ है, ये सेंटीमीटर में है. अभी जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको यहीं पे रहने दो. जैसे लेंथ है यहाँ पे आपकी, मैं एल लिख देती हूँ, तो एल को यहीं पे रहने दो और इसको आप इस साइड ले जाओ. तो 64 डिवाइडेड बाय 4 हो गया. तो कितना हो गया आपका 16 4 ज़ार होता है ना, 16 4 ज़ार यहाँ पे है सेंटीमीटर, ठीक है. ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर है, नीचे सेंटीमीटर था, तो 1 सेंटीमीटर से कट हो गया. तो कितना बच गया आपका 16 सेंटीमीटर, ठीक है. तो ये आपका आंसर. आई होप इतना आपको क्लियर हो रहा है कि आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए हो, कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए बच्चों को ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं कि आपको ब्रेथ दी है, एरिया दिया हुआ है, अभी बच्चे बोलेंगे लेंथ कैसा निकालना है, तो आपके पास जो एरिया का फॉर्मूला है उसी से आप उसको निकाल सकते हैं. आपने याद रखना है कि एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया का आपको पता है, तो कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ. एल निकालनी है तो एल को एक साइड छोड़ दो और एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय बी आ जाएगा. अगर बी निकालनी है तो अगेन आपका रेक्टेंगल का एरिया और डिवाइडेड बाय एल आ जाएगा, ठीक है. बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ निकालनी है. आई होप इतना आपको समझ में आ रहा है. प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू.